आदमी दिख रहा है ना? ठीक, ओके। अरे मैंने बोला आदमी दिख रहा है कि नहीं? आदमी, आदमी। ठीक ठीक बेटा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा आदमी है जिसके 4-5 बच्चे हैं। ठीक है, सीधी साफ बात, आदमी लोग शादी हुई कि बच्चे तो होंगे। ठीक है, आगे देख लेते। ठीक है भाई, देखो क्वाड्रिलेटरल मतलब, देखो बेटा क्वाड्रिलेटरल हमने क्या पढ़ा था? 4 साइड, क्वाड मतलब 4 और लेटरल मतलब साइड। ठीक है, 4 साइड्स का बॉन्डेड फिगर है ना, है ना। ऐसा फिगर जो 4 साइड से क्लोज्ड हो या 4 साइड से बॉन्डेड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के 8 पार्ट होते हैं, 4 एंगल एंड 4 साइड्स। ठीक है ना। और जो 4 वर्टिसाइज है वो एंगल में ही काउंट हो जाते हैं, है ना, इसलिए उसको अलग से नहीं गिनना है। मैंने आपसे बात की थी इस बारे में। ठीक है, दूसरी चीज़ नेक्स्ट जो है, दूसरी तीसरी जो भी है, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था बेटा कि किसी क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, बराबर, ठीक है ना, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं ना। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, तो जान लो कि एक्चुअल क्या होता है। जैसे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है क्या? ए बी एंड सी एंड डी, है ना, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। देखो बेटा, इसकी 4 साइड है, ए बी बी सी डी और ए डी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या बेटा? ए बी कॉमा बी सी डी एंड ए डी। ठीक है ना, है 4 साइड। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद 4 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड, या व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव एंड एडजेसेंट साइड। ठीक है ना, सीधी बात है, या तो आप एडजेसेंट साइड बोलो या तो आप कॉन्जिक्यूटिव साइड्स बोलो। इज दैट क्लियर? ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा। अब देखो सीधी सीधी बात है, ऐसी साइड्स जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एडजेसेंट साइड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? है ना। तो देखो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ए डी और ए बी में ए कॉमन है कि नहीं बेटा? ए कॉमन है, तो ए डी की एडजेसेंट साइड ए बी भी हो सकती है और ए डी की एडजेसेंट साइड डी सी भी हो सकती है, क्योंकि ए बी की एडजेसेंट साइड जब आप ए बी बनाओगे, ए डी की एडजेसेंट साइड सॉरी, है ना, ए डी की एडजेसेंट साइड जब आप ए बी बनाओगे तो ये पॉइंट ए इसमें कॉमन मिलेगा, और जब आप ए डी की डी सी बनाओगे तो पॉइंट डी कॉमन मिलेगा, है ना। तो ऐसे आपको साइड के अलग अलग कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन सी 2 साइड एडजेसेंट हो सकती है। ठीक है, क्या कौन सी मिली बेटा? ए डी और ए बी, फिर ए बी और तो देखो ए बी की एडजेसेंट साइड बी सी भी है और इधर ए डी भी है, बराबर, समझ में आया कि नहीं? फिर इधर बेटा बी सी की कौन? सी डी, बराबर, ए बी सी की कौन? सी डी, और इधर वाली भी है ना नीचे। हाँ, तो भाई यहाँ पे देखना है कि कॉमन वर्टेक्स कहाँ मिल रहा है, समझ में आया ना। तो एडजेसेंट साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सी। ऐसे सेम एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, है ना, या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं? तो एंगल ए, ठीक है, तो देखो बेटा एंगल ए 2 साइड से मिलके बन रहा है, ठीक है ना। तो अब यदि आप ए बी की मतलब अब आप ए बी को यदि कॉमन साइड मानते हो 2 एंगल का, तो अब ए बी यदि कॉमन साइड बनेगा तो इसके लिए एंगल ये वाला मेंशन होगा। मतलब समझ में आया? कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या होगा? ए और बी, इसमें एक साइड क्या होगी? कॉमन होगी, मतलब इनका बेस क्या होगा? कॉमन, या कोई भी एक साइड क्या होगी? एंगल की कॉमन होगी। अब जैसे एंगल ए के लिए यदि मैं ए डी को कॉमन साइड बनाना पड़ूंगा तो एंगल ए और डी भी एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए और बी भी एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि देखो जब आप ए और बी को एडजेसेंट मानोगे तो ए बी कॉमन साइड बनेगी, और ए और डी को एडजेसेंट मानोगे तो ए डी कॉमन साइड बनेगी। क्या सबको क्लियर है? ठीक है। वैसे बेटा बी और, तो बी सी एडजेसेंट, सी डी एडजेसेंट, डी ए एडजेसेंट, ए बी एडजेसेंट, समझ में आ रहा है ना?
ये सब क्या है, एडजेसेंट। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, बराबर। को इंटीरियर भी बोल सकते हैं। को इंटीरियर टर्म्स कहाँ आता था, आपको याद होगा, ट्रांसवर्सल में, लाइन में आता था, याद है ना? ठीक है, हाँ, इस टाइप से बोलते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते बेटा अपोजिट एंगल्स के फॉर्म में। ए का अपोजिट सी, आमने सामने वाले को अपोजिट बोलते हैं क्या? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आमने और सामने वाला क्या होता है, अपोजिट। ए के सामने और सी के आमने ए। तो एक्चुअल क्या है, अपोजिट एंगल मतलब ये बेटा कि ए के अपोजिट में जो है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, सी के अपोजिट में जो है, मतलब समझ में आया ना, वो सी के अपोजिट। तो अब यहाँ अपोजिट एंगल हो गए ए और बी, और ए का अपोजिट, सी का अपोजिट, बी का अपोजिट, बी का अपोजिट, डी का अपोजिट, बस इस तरह हमने बोला बीडी, बीडी। ठीक है, हाँ आगे। अब देखो बेटा, अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, ये थी बेसिक बातें, किससे रिलेटेड, कपड़ा दो। ठीक है, ठीक है, ये था अपना क्या, क्वाड्रिलेटरल की बेसिक बातें। अब हम क्वाड्रिलेटरल को आदमी बना देते हैं, है ना, आदमी के 4-5 ठो चांड्री पैदा कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखो बेटा फटाक से, सबसे पहला, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहला हम लोग लेते हैं रेक्टेंगल। मेरे को नहीं पता पहले कौन पैदा हुआ, मैं लिख देता हूँ भाई रेक्टेंगल, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई, रेक्ट एंगल, है ना, जब हर एंगल राइट एंगल होना। ठीक है ना, ठीक है ना। वैसे सबसे पहले पैरेललोग्राम आता है, ठीक है, लेकिन मैं अब समझाने के लिए आपको पहले रेक्टेंगल ले रहा हूँ, है ना। तो इसलिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें तो ये मत बोलना कि सर ने तो पहले रेक्टेंगल बताए थे, है ना। तो ये कोई भी हो सकता है, इसमें आप फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बेटा रेक्टेंगल कैसा होता है बाद में देखेंगे। ठीक, दूसरा पैरेललोग्राम, कौन सा, अब भाई स्पेलिंग कैसी होती है, PARLLAEL है क्या, ELOGRAM, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, दिस इज अ सिंबल ऑफ पैरेलल एंड GN। ठीक है बेटा, ये सिंबॉलिक फॉर्म में आप पैरेललोग्राम कभी भी कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या था बेटा, ई स्क्वेयर, क्या आता है, ई स्क्वेयर, SQUAR, स्क्वायर। अच्छा ये क्या, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती ना, हाँ, SQUARE, ऐसा, हट, ठीक, ये अपना क्या है, स्क्वायर। आगे राहम्बस, RH, राहम्बस, ठीक है ना, RHMBUS, रॉम्बस। फिर आते हैं हम फिर ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम दो टाइप के होते, बोले ऐसा कैसे होता है सर, एक होता है बेटा नॉर्मल ट्रेपेजियम, फिर एक होता है बेटा आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। क्या स्पेलिंग रे, ISO, मेरे को पता है, ज़्यादा सुबराओ मत, ज़्यादा बनते हो क्या, ठीक है। अच्छा, एक और, अब हम इधर आएंगे, बाकी दो चांट्री और बचे हैं। हाँ देखो भाई कहाँ से लिया मैंने,
यहाँ से यहाँ, ठीक है। और फिर आते हैं हम लोग एरो सर, एरो हेड होता है ना, ऐसे कुछ होता है कि एरो हेड? एरो हेड इज अ क्वाड्रिलेटरल, यू नो व्हाट? ओके, यू डोंट नो, ठीक। वी हैव, है ना, बहुत सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा, है ना। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइड और एरोहेड। अब ट्रेपेजियम दो टाइप के होते हैं, ट्रेपेजियम होगा भाई। अब इसमें मैं अलग से और रेक्टेंगल के 10-12 टाइप नहीं लिख दूंगा, ठीक है ना, ऐसे होते भी नहीं, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लिखे बेटा ट्रेपेजियम दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। अब बेटा थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन इसके बारे में, इंट्रोडक्शन, फिर अपन इसके बारे में पूरी चीज लिखते चलेंगे प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। और फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, ये इसके एक थ्योरम बन जाएंगे। फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम दूसरी चीजें प्रूफ करेंगे, वो भी थ्योरम बन जाएंगे, और करेंगे वो सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। समझ में आएंगे? ठीक, आगे देखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आगे देखेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल, ठीक है, ठीक है। रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। फिर रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होती है, ठीक है। क्या होती है बेटा? पैरेलल भी होती है। फिर रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है ना, जिसके वर्टिकल एंगल हमेशा 90 डिग्री के या राइट एंगल होंगे, ठीक है। वर्टिकल एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री के या राइट एंगल होंगे। फिर रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल के कॉन्जिक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल का सम, बताया था ना, एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? आजू बाजू वाले। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आमने सामने वाले, ठीक है ना। तो आजू बाजू के एंगल का सम 180 होता है रेक्टेंगल में, और आमने सामने के वाले एंगल का भी सम 180 डिग्री होता है, हो ना। अपोजिट एंगल का सम भी 180 डिग्री, आजू बाजू वाले मतलब कॉन्जिक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये देखो रेक्टेंगल चीज में क्या क्या चीजें होती है। फिर अच्छा, फिर उसके बाद रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं? और ये दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को इच अदर इक्वली बाइसेक्ट कर, दे आर इक्वली बाइसेक्ट टू इच अदर, नॉट बाइसेक्ट। बाइसेक्ट थोड़ा डिफरेंट टर्म्स है और इक्वली बाइसेक्ट डिफरेंट टर्म है, ठीक है। बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि क्या चीज इक्वली बाइसेक्ट हो सकती है और क्या चीज इक्वली केवल बाइसेक्ट हो सकती है। अब देखो पहले देखते हैं कि क्या होता है केवल बाइसेक्ट होना। मैं दो लाइन सेगमेंट ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है, या हार्दिक का हाथ ले लेता हूं, एक काट के ऐसा अलग से, और इधर शिव का हाथ ले लेता हूं, ठीक है। अब क्या ये दोनों हाथ इक्वल है? नहीं। अब मैं दोनों को ऐसा बाइसेक्ट करूंगा कि दोनों इक्वली बाइसेक्ट हो जाए। तो हार्दिक की हाथ की लेंथ अलग है तो उसके दो पार्ट की लेंथ अलग होगी, पर वो दोनों पार्ट इक्वल होंगे। वैसे ही शिव के हाथ की लेंथ अलग है तो उसके भी दोनों हाफ पार्ट क्या होंगे? अलग लेंथ के होंगे, लेकिन वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जब दो अनइक्वल लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट करें तब केवल बाइसेक्ट टर्म्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दो अनइक्वल लाइन सेगमेंट। क्या बोला मैंने? दो अनइक्वल लाइन सेगमेंट क्या करे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। एक दूसरे को, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, कहां से आ गए? ठीक है ना, पहले ने दूसरे को, दूसरे ने पहले को, तो इसको केवल बाइसेक्ट बोलते बेटा। यहां पे इक्वल लाइन सेगमेंट नहीं होते, ठीक है ना, यहां पे इक्वल लाइन सेगमेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर वन पेन ओनली।
ये दोनों पेन की लेंथ अलग अलग है, देखो दिख रही है बेटा, है ना, और नहीं भी होगी तो मान लो, ठीक है ना। ये इतनी यहाँ तक की पेन है, देखो मेरी उंगली तक की, यहाँ तक की, और ये इसके देखो तो बड़ी दिख रही ना, ये बड़ी और ये छोटी। अब देखो इसने इसको इक्वली बाइसेक्ट कर दिया, मतलब सॉरी इसने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हो, देखो ये बड़ी पेन का हाफ पार्ट देखो छोटी पेन के हाफ पार्ट्स के बराबर नहीं है क्या? मतलब छोटी पेन का हाफ पार्ट अपनी छोटी पेन की हाफ पार्ट के बराबर है, और बड़ी पेन का हाफ पार्ट, अब बड़ी पेन मतलब अपने मतलब जो हाफ पार्ट है वो अपने खुद के पार्ट के इक्वल है, बाकी दूसरे पेन के पार्ट के इक्वल है। तो इसको केवल बाइसेक्ट होना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? और इक्वली बाइसेक्ट होना। लाइए दूसरी पेन दे दीजिए। अब देखिए माताओं बहनों और उनके भाइयों, ठीक है, ये दोनों इक्वल लाइन सेगमेंट है, दोनों इक्वल। अब इसने इसको काटा और इसने इसको काटा, पूरे चारों पार्टी इक्वल है एक दूसरे के, है कि नहीं? मतलब जब इक्वल लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट होते हैं तो हम इसको इक्वली बाइसेक्ट बोलते हैं, और जब अनइक्वल लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट होते हैं तो हम उसको केवल बाइसेक्ट होना बोलते हैं। आ गया समझ में? आए ठीक है कि बेटा? इक्वली बाइसेक्ट, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट होते हैं क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें बाद में पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग पैरालेलोग्राम में। काय में आते बेटा? पैरालेलोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम इसका सिंबॉलिक फॉर्म डबल लाइन ग्राम, 11 ग्राम बोल सकते हैं इसको। दिस इज 11 ग्राम, ठीक है, ठीक। पैरेललोग्राम और 11 ग्राम एक ही चीज़ है, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसको 11 ग्राम लिखते हैं और ऐसे हिंदी में पैरेललोग्राम लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो पैरेललोग्राम की, देखो बेटा इसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल और, ठीक है, इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल, लेकिन इसके वर्टिकल एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अब पैरेललोग्राम के दो अपोजिट एंगल एक्यूट होते हैं और दो अपोजिट एंगल ऑब्ट्यूज होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल क्या है? सारे वर्टिकल एंगल क्या होते थे? 90 डिग्री के, इसलिए उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल माने जाते थे और एडजेसेंट एंगल भी इक्वल माने जाते। लेकिन इसमें एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल, मतलब इसमें अपोजिट एंगल ही इक्वल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम में एक एंगल एक्यूट बनेगा, एक एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा, दिख रहा है। तो एडजेसेंट एंगल का कॉम्बिनेशन कैसा चलेगा? एक्यूट ऑब्ट्यूज का चलेगा, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल का कॉम्बिनेशन कैसा चलेगा? एक एक्यूट भैया तो एक ऑब्ट्यूज। लेकिन अपोजिट एंगल में क्या चलेगा? इसका एक्यूट का अपोजिट एक्यूट, ऑब्ट्यूज का अपोजिट ऑब्ट्यूज, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। काय में? पैरेललोग्राम में, ठीक। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए बेटा वो केवल बाइसेक्ट करते हैं, वो इक्वली बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रेक्टेंगल में आपने एक चीज क्या देखी बेटा? उसके एडजेसेंट एंगल भी 90 डिग्री के हैं। बोलो हाउ? हाँ, ठीक है, बोलो हाउ? ठीक है। एडजेसेंट एंगल भी क्या होता है बेटा? 90 है ना, 90 डिग्री के ना रेक्टेंगल में। तो उनका सम क्या होगा? और यदि 180 होता है तो लाइन क्या होती है? पैरेलल। याद करना, एडजेसेंट एंगल का सम जब 180 होता है तो लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो वैसे ही पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है ना। तो उनके एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज एंगल का सम हमेशा कितना बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा, चाहे तुम कुछ भी करो। अभी अपन देख के बता देते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। फिर आते बेटा स्क्वायर में। स्क्वायर की चारों साइड डायगोनल, वर्टिकल एंगल है, हाँ इक्वल ही है ना, वर्टिकल एंगल सब इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और क्या होता है बेटा? इक्वल, ठीक है। और डायगोनल भी इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, बराबर, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल, लेकिन चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल मानी जाती है, किसकी? स्क्वायर की। लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है, ठीक है ना। देखो ऐसा,
ये रेक्टेंगल था ऐसा कुछ, ये ऐसा किया तो देख लो कर क्या रहा हूँ, रेक्टेंगल को लात मार के पिचकाया तो वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अभी देखेंगे थोड़ा प्रैक्टिकली, मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। फिर रोम्बस बेटा वैसे ही होता है, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल केवल बाइसेक्ट होते हैं, इसकी चारों साइड इक्वल होती है ना। फिर इसमें एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल एक्यूट एक एंगल ऑब्ट्यूज, चारों एंगल इसके 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं रोम्बस के, कहते होते हैं अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, बराबर। अब इसके बाद क्या बोला, ट्रेपेजियम, नॉर्मल ट्रेपेजियम और आइसोस्केलेस। अब ट्रेपेजियम में ये बोला गया है, अभी मैं जब डायग्राम के साथ बताऊंगा तब और डिटेल में बताऊंगा बेटा, ठीक है। अभी मैं सॉरी, अभी देखो ट्रेपेजियम के साथ क्या बताया गया है भैया, ट्रेपेजियम के साथ बोलते हैं एक नॉर्मल ट्रेपेजियम, तो कैसा होता है भैया, इसकी चारों साइड ही अनइक्वल होती है बेटा, लेकिन एक अपोजिट साइड का पेयर केवल पैरेलल होता है, केवल क्या होता है, इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है ना, याद रखना। ट्रेपेजियम में, नॉर्मल ट्रेपेजियम में चारों साइड अनइक्वल मानी जाती है, ठीक है ना, और उसमें एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर क्या होता है, दूसरा अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल नहीं होता। कौन सा पेयर है, वो भी अपोजिट साइड का, ठीक है ना। और आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा, कि देखो एक पेयर पैरेलल होता है और दूसरी नॉन पैरेलल साइड होती है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो वो जो नॉन पैरेलल साइड होती है वो इक्वल होती है, इसलिए उसको क्या बोलता है, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। भाई दो साइड इक्वल होगी तो आइसोस्केलेस टर्म्स आ सकता है। तो वैसे हमने ट्रेपेजियम में दो साइड को हमने क्या कर लिया, क्या कर लिया बेटा, है ना, दो साइड को हमने क्या मान लिया, हाँ, अबे दो नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो गई तो हमने उसको क्या बोला, है ना आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। अब आते भी है काइट, पतंग, जैसा कि आप सब जानते हैं, है ना, पतंग में छोटी वाली पतंग को डुगडुगी बोलते हैं और बड़ी वाली पतंग को ढड्डा, क्या बोलते हैं, ढड्डा, ठीक है। अब हमारे टाइम तो ये बोलते थे भैया, और फिर उसके बाद दुनिया भर के शेप में आ जाती है ना। तो हमारे टाइम तो भैया पतंग को ऐसा बोलते थे, मुंडी काट दी तो मुंडा कट, प्लस साइन आ गया तो धन कट, माइनस साइन आ गया तो ऋण कट, बीच में चांदा बना दिए तो बोले चांद कट, स्टार बना दिए तो बोले स्टार कट, आग बना दिए तो आग कट, मतलब साला कुछ भी, चलो ठीक है ना, है ना। अब देखते जाते हैं फटाफट, है ना। तो भाई अब ऐसा बेटा काइट होती है, काइट में बेटा याद रखना कि काइट में दो एडजेसेंट साइड के पेयर बनेंगे, तो दो एडजेसेंट साइड इक्वल होती है और दो एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती, बस याद। थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एरोहेड में भी ऐसे ही नाटक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग काइट और एरोहेड पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो बेटा काइट कैसा बनता है, काइट कैसी बनती है, हमको पता है सर, मत बताओ, बहुत उड़ा है हमने। ये आपकी काइट बन गई बेटा, काइट। देखो बेटा इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड, तो देखो ये ABCD है कि नहीं, AB, देखो दो एडजेसेंट साइड है कि नहीं, देखो ये दो एडजेसेंट साइड है और ये दो एडजेसेंट साइड है, ठीक है ना, ठीक है। ये होती काइट, ठीक है। अब काइट के डायगोनल ड्रॉन करते हैं, तो मैंने किसको ड्रॉन किए, किसको ड्रॉन किए, बीडी को ड्रॉन किया अपन ने, बीडी को ड्रॉन किए, अरे बीडी को ड्रॉन किए, डायगोनल ड्रॉन किए, डायगोनल BD ड्रॉन किए सर, BD नहीं किए बोले, हाँ ठीक। आगे A से C को मिला दिए, टेढ़ा नहीं मिलाना बेटा सर, ये तो पता गया ना, टेढ़ी हो सकती है बोले, ठीक है। अब देखो बेटा ये डायगोनल क्या हुआ, O पे इंटरसेक्ट हुआ, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ध्यान देना कि बेटा OD और OB ये बाइसेक्ट हुए पर ये बाइसेक्ट नहीं हो, मतलब काइट का एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, दूसरा
आ गया ना समझ में? केवल ये डायगोनल बाइसेक्ट हुआ बेटा, ये वाला नहीं हुआ, ठीक है? तो आ गया समझ में? अरे मजाक कर रहा था, नींद भी नहीं आ रही मेरे को, ठीक है? अब बेटा ये हो गया काइट। तो देखो काइट में अपने पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अच्छा, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल वैरेलल का भी अपने को नहीं पता, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, होगा तो चल रहा है बाद में देख, ठीक है? अब एरोहेड देखते हैं, इसको मैं बताऊंगा और आगे डिटेल में, तो फिर और ठीक है? अब देखो एरोहेड क्या होता है। तीर कमान में जो तीर होता है उसका सुज्जा, उसको बोलते हैं हम लोग एरो हेड। देखो बेटा एरो हेड, ए बी सी और ए डी, देखो है ये, कहाँ है ये? तो बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड, ठीक है? इसका एक डायगोनल खींच सकते हो, दूसरा बाहर आ जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो नहीं खींचना है, क्यों सर? दूसरा खींचोगे तो धनुष बाण जैसे दिखेगा, वो एरो हेड नहीं दिखेगा, ठीक है? हाँ, तो देखो बेटा एरो हेड, देखो 4 वर्टेक्स है। अब देखो काइट को ये इसको ऐसा पलटा के इधर कर दिया, बस ये वाले पोर्शन को ऐसा फोल्ड करके ऐसा कर दिया, क्या बन गया? एरो हेड बन गया। हे बाबा, बना कि नहीं रे? हाँ ठीक है ना, हाँ देख लेने का रे। तो ये बेटा एरो हेड मतलब देखो ये होता है एरो हेड। एरो हेड मतलब जो धनुष में जो बाण होता है, बाण के ऊपर जो सुज्जा होता है, ठीक है ना, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एरो हेड। मतलब जो एरो होता है ना, उसका जो कॉर्नर मतलब जो टॉप पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरो हेड। वही तो मतलब अंदर जाता है, मतलब कभी भी मतलब उसी से तो मार पड़ती है, सही, वही तो जाके घपा घपा, ठीक है? समझ में आया ना? तो भाई सीधी सी बात है। तो क्या काइट और ये एरो हेड, समझ में आया ना बेटा? अब आते बेटा हम लोग रेक्टेंगल में, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा इनको अलग से पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के हो गए, ठीक है ना? चलो ठीक।